राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियां, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चौथा नवरात्र 12 अप्रैल और ये माता कूष्मांडा की पूजा होती है। इसमें मैं आज आपको माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की व्रत कथा को सुनाऊंगा। इसे सुने और माता की कृपा प्राप्त करें। जय माता की। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्त लुत मेवा च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभ दास तुम्हें। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अतः अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहज चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके आगे कथा है। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए, वायु और अग्नि के अधिकार भी छीन लिए, सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं वृद्धा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं शुक्र स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों में कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी और सर्वाणी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों की में स्मृति के रूप में विराजमान है उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों पर दया करने वाली हो उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीवों को में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रातृ रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रिय की अधिष्ठात्री है उनको और उसी प्रकार सब में व्याप्त है उस देवी को बारंबार प्रणाम। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको बारंबार प्रणाम है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे। तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारा संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार सब देवी देवता की स्तुति कर रहे थे। सभी देवता देवी की स्तुति कर रहे थे और उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा, आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर को से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई उस समय से पार्वती जी का भी शरीर काले रंग का हो गया। तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आ गए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में है, शोभायमान है। हाथियों में हाथी ऐरावत और घोड़ों में घोड़ा उच्चई श्रवा घोड़ा है और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद नामक निधि आपने कुबेर से छीन ले ली है। समुद्र ने आपको किंजल कनी नामक माला प्रदान की है जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु के उत्क्रांदिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में ले लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्नि देव ने आपको दे दिए हैं जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती है। ये दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आपके पास संग्रह हो चुकी हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों के रूप में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ और
शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा, तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना कि ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों में अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों में मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन है। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के स्वामी भी हम हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी हमारे पास है। उच्च सर्वा घोड़ा भी हमारे पास है। देव गंधर्व नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वे भी मेरी हो चुके हैं। अतः अब स्त्रियों में एक रत्न ही है आप, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या तो मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुलमान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है। हमें इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। यह मेरा संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ को के सामने ठहर ना सका तो फिर तुम जैसी कामनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकोगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है आदरपूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। तो दोस्तों, ये यहाँ तक ही है आज की कहानी। मेरी माताएं बहनें, ये माता रानी ने माँ पार्वती ने उनके इस रूप से दूसरी माँ ने जन्म लिया था और आगे कल मैं 5वां जो इनका स्वरूप है उसको सुनाऊंगा। तब अब इजाज़त लेता हूँ। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।